एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत सारे लोगों ने काफ़ी दिन से डिमांड करे कि मैम प्लीज़ इंग्लिश के लिए वीडियोस बना दीजिए। तो इंग्लिश के लिए आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एमटीएस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन चीज़ों को लेके मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी लगता है कि जैसे आपको सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं तैयार है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका कहीं ना कहीं से वीक है ये सारी चीज़ें, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके उन सारे एग्जाम्स में जिसमें भी इंग्लिश आती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे क्या होगा आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। एंड इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे वन वर्ड्स लिखे हैं एंड ये वन वर्ड्स और भी आगे तक जाएंगे। सो मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स बताऊँ जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए क्या लिखा है, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो रूल्स यानी शासन करता है विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, और उसको दूसरों का कोई भी ओपिनियन नहीं चाहिए होता है, तो वो किस तरीके का होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोक्रेट, तो बिल्कुल ऑटोक्रेट जैसा वर्ड है उसी से मिलके बनता है ऑटोक्रेसी। ठीक है, तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही, या मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक ही इंसान का जब शासन चलने लगता है पूरी तरीके से, उसी के हाथ में सब कुछ होता है, तो तानाशाही चलने लगती है। और ऑटोक्रेट बोलते हैं तानाशाह को। ठीक है, जो अपनी तानाशाही चला रहा है, मतलब उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन कैन नॉट पे ऑफ हिज डेब्ट्स, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कर्ज से मुक्त नहीं हो पाया, वो क्या है, बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कर्ज से मुक्त नहीं हो पाया वो क्या है, बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव रखता है। ठीक है, यानी कि वो क्या है, बहुत परोपकारी है। ठीक है, वो दूसरों के हित में सोचता है, दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सोचता है, तो वो क्या है, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मतलब वो क्या है, परोपकारी है। ठीक है, और अल्ट्रुइज्म होता है परोपकारिता। ठीक है, अगर यहाँ पे आई एस के बाद टी हटा के एम लगा देंगे तो ये आपका क्या बन जाता है, एक वर्चू बन जाता है, यानी कि परोपकारिता हो जाएगा। ठीक है, और अल्ट्रुइस्ट माने हो जाएगा आपका परोपकारी व्यक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है वन वर्ड हमारा, पर्सन अटैच टू एनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी चीज नहीं लिखी है, वो मैं बोल दे रही हूँ। तो पर्सन ब्लाइंडली अटैच टू एनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अंध रूप से किसी भी सिस्टम या पार्टी से जुड़ा हुआ है या अपनी एक ऐसी सोच रखता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायगॉट। बायगॉट मतलब इसके कई मतलब हो जाते हैं, एक ही सेंस में होते हैं वैसे। तो सबसे ज्यादा जो फेमस इसका मतलब चलता है वो है कट्टर इंसान। ठीक है, या फिर धार्मिक कट्टरता में भी हम बायगॉट वर्ड जो है वो यूज कर देते हैं, धर्मांध में भी हम लोग बायगॉट वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पर्सन अटैच टू एनी, पर्सन ब्लाइंडली अटैच टू एनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी, तो क्या हो जाएगा, बायगॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, बहुत सिंपल है और आप काफ़ी इसको सुनते भी हैं। कई मूवीज़ भी ऐसे होते हैं जो किसी की बायोग्राफी पे होती हैं, बनी हुई होती हैं। तो लाइफ हिस्ट्री, जीवनी, ठीक है, किसी की जीवनी जो कि किसी भी ऐसे पर्सन की जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, क्या बोली जाती है, बायोग्राफी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सचिन की जीवनी किसी और ने लिख दी तो वो क्या हो गई, बायोग्राफी हो गई। ठीक है, सचिन की बायोग्राफी किसी और के द्वारा लिखी गई, सचिन के जीवन की कथा जो होगी, जो भी बात होगी वो होगी बायोग्राफी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेच। देखिए क्रेच आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, क्रेच जो है, तो इसलिए ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आजकल आप जानते हो क्योंकि जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई है, लोग क्या करते हैं, मोस्टली दोनों हस्बैंड वाइफ वर्क करते हैं, तो उनके बच्चों की देखभाल कौन करता है, तो ऐसे में उनको अपने बच्चों को क्रेच में रखना पड़ता है।
तो क्रच क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से शिशु आवास बोल सकते हैं, ठीक है, शिशु गृह बोल सकते हैं, ये बेस्ट वर्ड है, शिशु गृह, ठीक है। तो क्रच में क्या होता है कि जब आप बाहर हैं, यानी कि जब भी पेरेंट्स बाहर है तो उनके बच्चे की केयर की जाती है, उसको खिलाया जाता है, लाइक जैसे कुछ खेलने के सामान, जिससे उनकी नहीं बोलते हैं कि शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है, ऐसी गतिविधियां कराई जाती है, ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। और क्योंकि क्रच में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को, वो एडजस्ट करते हैं और साथ में खेलते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्रच, जिसको हम बोलते हैं शिशु गृह, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। ऐसा पर्सन जो कि बुक्स से प्यार करता है या फिर बुक्स को स्टोर करने में, कलेक्ट यानी अगर वो बहुत सारी बुक्स उसने कलेक्ट करके रखी, इट मीन्स वो बुक लवर है, ठीक है। और अगर वो बुक लवर है तो वो क्या है, बाइब्लोफाइल, ठीक है। ये वर्ड यूज होता है बाइब्लोफाइल, जो कि जो भी है आपका बुक लवर, यानी कि जिसको भी किताब कलेक्ट करने का शौक है या जिसको किताबें, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का शौक है, उसको, उसके लिए हम, ऐसे व्यक्ति के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बाइब्लोफाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक। ऐसे सैनिक जो कि घोड़े के ऊपर बैठ के लड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो सिंपल सा घुड़सवार सैनिक बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है कैवेलरी, ठीक है। आप जानते हैं जो भी हम लोगों की जैसे पुलिस वगैरह भी होती है, तो उसमें भी कुछ ऐसे पुलिस होती है जो कि घुड़सवार पुलिस होती है, यानी अश्वारोही पुलिस जिनको बोलते हैं। तो ऐसे पहले भी आप जानते थे कि युद्ध हुआ करते थे जो घोड़े पे बैठ के, तो जो भी लोग होते हैं जो घोड़े पे बैठ के लड़ते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैवेलरी, यानी कि अश्वारोही सैनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन हु बिलीव्स इन फेट। ऐसा व्यक्ति जो कि भाग्य में विश्वास करता है, ठीक है, फेटलिस्ट, भाग्यवादी, ठीक है, भाग्यवादी, फेटलिस्ट मीन्स भाग्यवादी, जो भी भाग्य में विश्वास करता है। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन। देखिए सिंपल से समझ में आ रहा है, सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, किसी भी स्त्री का या नारी का अगर कोई भी कार्य है, अगर हम उसको सपोर्ट करते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, या हम उसको हर एक चीज़ में सही ठहराते हैं, या हमें वो सारी बातें पसंद हैं, यानी जैसे कि मैं बोल दूं कि किसी भी स्त्री के लिए, तो मैं अगर उसके लिए फेमिनिस्ट हूँ तो उसका मतलब है कि मैं उसकी हर एक चीज़ का सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है नारीवादी होना, मतलब कि जिसने बोलते हैं, आजकल एक वर्ड बहुत फेमस है, फेमिनिज्म। लोग कहते हैं डोंट बी फेमिनिज्म, मतलब कि सिर्फ नारीवादी सोच मत रखिए कि सिर्फ जैसे आजकल काफ़ी फेमिनिज्म चल भी रहा है, अगर गलत भी हो औरतें अगर किसी उससे, तो उनको भी सही ठहराने की कोशिश है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऐसा नहीं है, फेमिनिज्म एक लिमिट तक ही सही है, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो कोई भी एक व्यक्ति अगर ज़्यादा उसका बढ़ावा किया जा रहा है तो वो चीज़ भी गलत है, तो दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो है फेमिनिज्म वर्ड जो है वो होता है नारीवाद या स्त्रीवाद, और फेमिनिस्ट जो होता है ये होता है नारीवादी, ये किसी पर्सन के लिए आता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरी सोच बहुत ज़्यादा नारीवादी है कि मैं सिर्फ औरतों के सपोर्ट में खड़ी होती हूँ, तो क्या हूँ, मैं एक फेमिनिस्ट हो गई, ठीक है। मान लीजिए आप में से कोई ऐसा लड़का है जो औरतों को बहुत सपोर्ट करता है, तो वो क्या हो गया, एक फेमिनिस्ट हो गया, ठीक है। तो फेमिनिस्ट होता है किसी पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन हु स्टडीज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ऐसा व्यक्ति जो कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पे स्टडी करता है, यानी कि आंतरिक भागों की पढ़ाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक भागों की बारे में पढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट, ठीक है। वो क्या होता है, एक जियोलॉजिस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जियोलॉजी से बना है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इज डिवोटेड टू द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो कि डिवोटेड, देखिए डिवोशन माने होता है श्रद्धा, डिवोटेड मतलब पूरी तरह से उसी में रम गया है, ठीक है। टू द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब पूरी तरीके से डिवोटेड है, किसके लिए डिवोटेड है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने पीने का शौकीन है बहुत ज़्यादा, तो क्या उसके लिए बोला जाता है, एपिक्योर, ठीक है, एपिक्योर। इसके बहुत सारे वर्ड लोग बनाते हैं, और आप एक नॉर्मल सा ये चीज़ याद रख लीजिए, खाने पीने का शौकीन व्यक्ति, ठीक है। क्योंकि लोग जिस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं वो थोड़ा कम अच्छे लगते हैं, जैसे रसिया यूज़ कर दिया, तो ये सारी चीज़ें कम अच्छी लगती हैं।
तो आप इतना याद रख सकते हैं, खाने पीने का शौकीन व्यक्ति। इसके अलावा इसको चटोरा भी कहा जाता है, तो चटोरा से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन हु थिंक्स ओनली फॉर हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, यानी जो कि बहुत स्वार्थी है, तो इगोइस्ट हो गया। इगोइस्ट माने स्वार्थी व्यक्ति, ठीक है, इगोइस्ट जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अ डिजीज दैट कॉजेज अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस, ऐसी डिजीज जिसमें कि व्यक्ति क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब उसे कुछ भी होश नहीं रहता और वो गिर जाता है, ठीक है। फॉल अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होके वो क्या होता है, गिर जाता है। तो ये आप जानते हैं एक बीमारी होती है एपिलेप्सी, जिसको हम बोलते हैं अपस्मार यानी कि मिर्गी, ठीक है। शुद्ध हिंदी में अपस्मार बोला जाता है और नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग उसको मिर्गी बोलते हैं। आप जानते हो मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो जो भी व्यक्ति होते हैं जहाँ भी होते हैं वो वहाँ गिर जाते हैं। तो ये जो है ये इसीलिए पूछा गया था कि अ डिजीज, डिजीज माने आप जानते हो रोग होता है। अ डिजीज दैट कॉजेज अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस, ऐसी डिजीज जिसमें कि व्यक्ति क्या होता है, अनकॉन्शियस होके गिर जाता है, वो कौन सी डिजीज है आपकी। तो ऑप्शन जैसे आएंगे तो आपका सही राइट ऑप्शन हो जाएगा एपिलेप्सी, ठीक है, यानी कि मिर्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स परमानेंटली, ऐसी जगह जहाँ व्यक्ति क्या हमेशा के लिए रहता है, तो उसका डोमिसिल, ये वर्ड बहुत फेमस है, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं पूछा नहीं जाता कि आपका डोमिसिल क्या है, यानी कि आप पर्टिकुलर निवासी कहाँ के हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, डोमिसिल। अ प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स परमानेंटली, ऐसी जगह जहाँ कोई भी व्यक्ति क्या कैसे रहता है, परमानेंटली रहता है, तो वो जगह क्या बोली जाती है, डोमिसिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्सन हु ओव्स मनी टू समबडी, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पैसे का कर्जदार है, ठीक है। ओव्स जिसने किसी से ऋण लिया है, ऋणी है, ठीक है। पर्सन हु ओव्स मनी टू समबडी, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पैसे का ऋणी है, वो क्या हो गया, डेप्टर। डेप्ट माने होता है कर्ज और डेप्टर माने होता है कर्जदार, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी से 500 रुपए लिए हैं, तो आप उसके 500 रुपए के ऋणी हो, यानी कि आप उसके 500 रुपए के क्या हो, कर्जदार हो, डेप्टर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन हु टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो दोनों तरह से सोचता है। कैसे सोचता है, इनवर्ड्स भी सोचता है और आउटवर्ड्स भी सोचता है, यानी आंतरिक भी सोचता है, अंदर से भी सोचता है और बाहर से भी सोचता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या बोला जाता है, एम्बीवर्ट, ठीक है, एम्बीवर्ट। देखिए एम्बी जो वर्ड यूज होता है, एम्बीवर्ट है ना, ये जो आगे शुरू में एम्बी आपका लिखा है AMBI, ये दो के लिए यूज होता है। जैसे ही कभी कभी आप ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हो जिसमें पूछा जाता है जो कि दोनों हाथ से लिखने में दक्ष हो, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। अ पर्सन दैट कैन राइट विद बोथ ऑफ हैंड्स, ठीक है, जो दोनों मतलब हाथ से लिख सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। तो आपका जो एम्बी वर्ड यूज हम करते हैं वो दो के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक जैसे एम्बी वर्ड है, ऐसे यूज होता है एम्बी डेक्स्ट्रस, वो होता है दोनों हाथों से लिखने वाला, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो कैसे सोचता है, इनवर्ड्स भी सोचता है एंड आउटवर्ड्स भी सोचता है, वो क्या होता है, एम्बीवर्ट होता है, ठीक है। तो जितने भी वन वर्ड थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे लगे आपको ये वन वर्ड्स, आपको कितने आते थे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पिछली जितनी वीडियोस है जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग कितने आते, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर किए थे कि मैंने 15 अटैम्प्ट कर लिए थे, किसी किसी ने बोला था मैंने 17 अटैम्प्ट कर लिए थे, पूरे पूरे अटैम्प्ट कर लिए थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जान के कि आप लोग देखते हो, समझते हो कि कितने आप कर पाते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको इसमें से कितने आते थे, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।